हेलो एंड नमस्कार एवरीवन। मेरा नाम है दीपाली कौल। मेरे चैनल इमरामा टैरो पे आने के लिए थैंक यू सो मच। ये रीडिंग है नेक्स्ट मंथ के लिए, दिसंबर के लिए। आइए स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज बताइए टॉरस के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर। फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर के लिए क्या जनरल मैसेजेस हैं फॉर टॉरस, करियर, हेल्थ, वेल्थ, मैरिज, कोई भी लाइफ के लिए जनरल मैसेजेस फॉर टॉरस फॉर द फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर। यूनिवर्स प्लीज बताइए फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर। ओके टॉरस, देखिए फर्स्ट वीक में मुझे ऐसा लग रहा है कि आप फर्स्ट ऑफ ऑल काफी थके होने वाले हैं। लाइक बहुत थकान होगी, बहुत स्ट्रेस तो नहीं मैं बोलूंगी, बट एक कई बार होता है ना, काम कर करके इंसान बहुत थक जाता है, या फिर किसी चीज में एफर्ट डाल डाल के बहुत थक जाता है। मे बी रिलेशनशिप में एफर्ट बहुत डाल रहे थे आप, एंड नाउ यू आर वेरी एग्जॉस्टेड, यू आर वेरी ड्रेन्ड आउट, यू आर लाइक आई हैव डन सो मच एंड आई हैव पुट इन सो मच एफर्ट, एंड क्या हो रहा है ये, like I'm not probably getting any results or something. So I think वो थोड़ा सा उस चीज को लेकर नेगेटिविटी तो नहीं मैं बोलूंगी, बट एक होता है ना कि बिल्कुल गिव अप करने वाली स्टेज पे हैं, बट गिव अप नहीं कर रहे हैं। मतलब इतनी आपकी बॉडी मेंटली, फिजिकली, इमोशनली आप ड्रेन आउट हो चुके हैं, थक चुके हैं, एग्जॉस्ट हो चुके हैं, दैट यू माइट बी थिंकिंग अबाउट गिविंग अप, बट यू विल नॉट गिव अप। यू विल बी लाइक नहीं यार, एक बारी और एफर्ट डालते हैं, एक बारी और काम करते हैं, एक बारी और खड़े होते हैं, वापस से स्क्रैच से काम करते हैं। मे बी डिड नॉट वर्क आउट द फर्स्ट टाइम, बट मे बी लाइक सेकेंड टाइम वर्क कर जाए। ठीक है, सो वो चीज मुझे दिख रही है फर्स्ट वीक में। ऑल्सो मुझे लग रहा है कि फिजिकल इंटीमेसी काफी आपको फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर में मिल सकती है आपके पार्टनर के साथ, हस्बैंड वाइफ जैसे भी, बट फिजिकल इंटीमेसी, लव, फर्टिलिटी, न्यू रिलेशनशिप, नई चीजों की शुरुआत। मे बी इफ लाइक अगर आप फैमिली प्लानिंग कर रहे थे, यू वर ट्राइंग टू गेट प्रेग्नेंट, यू और योर पार्टनर, तो वो हो सकता है, कंसीव कर सकते हैं। बट फर्टिलिटी के लिए काफी अच्छा पीरियड है। चांसेस मुझे दिख रहे हैं आप एंड आपके पार्टनर के लिए। फिजिकल इंटीमेसी मुझे दिख रही है, लव दिख रहा है, मुझे नई चीजों की शुरुआत दिख रही है। सो मे बी कोई एक रिलेशनशिप आ रहा है, मैरिज आ रही है, या फिर न्यू बिगनिंग ऑफ पेरेंटहुड। ठीक है, सो हो सकता है यू गाइज हैव बीन, you and your partner have been trying for a really long time to have a baby. ठीक है, आप दोनों बहुत मेंटली एग्जॉस्ट हो चुके हैं, इमोशनली लाइक गिव अप कर चुके हैं कि शायद अब नहीं होगा, बट देन यू विल बी लाइक के अभी गिव अप नहीं करते हैं, एक बार और लाइक पॉजिटिव रहते हैं उस चीज को लेकर। सेकेंड वीक ऑफ दिसंबर के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर टॉरस। यूनिवर्स प्लीज बताइए सेकेंड वीक ऑफ दिसंबर के लिए मैसेजेस फॉर टॉरस, जनरल मैसेजेस लाइफ के लिए, करियर, हेल्थ, वेल्थ, मैरिज, लव, मनी, कोई भी चीज के लिए जनरल मैसेजेस फॉर टॉरस फॉर द सेकेंड वीक ऑफ दिसंबर। यूनिवर्स प्लीज बताइए। देखिए सेकेंड वीक में टॉरस मुझे ऐसा लग रहा है आपको आपके पार्टनर अगर मिल रहे थे फर्स्ट वीक में एंड आप इमोशनली सेटिस्फाई हो रहे थे उनके साथ, न्यू बिगनिंग दिख रही थी, तो यहाँ पे भी लॉन्ग टर्म कमिटमेंट है। उसी चीज में ही आप लॉन्ग टर्म कमिटमेंट में एंटर कर रहे हैं, वही फर्स्ट वीक की एनर्जी आपकी सेकेंड वीक में भी आ रही है। लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, हार्मोनियस रिलेशनशिप जहाँ पे ट्रस्ट है, सिक्योरिटी है, कंपैटिबिलिटी है, तो शादी होती दिख रही है मुझे। एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट में साथ में मूव इन करते हुए वो चीजें मुझे दिख रही हैं सेकेंड वीक में। एज फार एज योर करियर इज कंसर्न, आई फील कोई नई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है आपको, कोई नई जॉब, कोई नया सोर्स ऑफ इनकम, कोई नया करियर, न्यू फील्ड। बट जो भी आपने मैनिफेस्ट करा था, आपकी मैनिफेस्टेशंस थी व्हेन इट कम्स टू लाइक अर्निंग मनी और अ न्यू जॉब और समथिंग, वो मैनिफेस्टेशंस आपकी पूरी हो रही हैं। सेकेंड वीक में आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, अब उसको ग्रैब करें आप या नहीं करें, बहुत पिकी हो जाएं, गलत डिसीजन ले लें, अब वो कंप्लीटली आपके ऊपर है। थर्ड वीक ऑफ दिसंबर में क्या मैसेजेस हैं यूनिवर्स प्लीज बताइए। थर्ड वीक ऑफ दिसंबर के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर टॉरस, जनरल मैसेजेस लाइफ के लिए, करियर, हेल्थ, वेल्थ, मैरिज, मनी, लव, हेल्थ, कोई भी जनरल लाइफ के लिए मैसेजेस फॉर थर्ड वीक ऑफ दिसंबर फॉर टॉरस। देखिए टॉरस मुझे ऐसा लग रहा है कि आप थर्ड वीक में ना काफी सोचने का काम काफी ज्यादा कर रहे हैं, मतलब एक्शन ओरिएंटेड है या नहीं आई एम नॉट श्योर, बट थर्ड वीक आपका ना थोड़ा सोचने की तरफ निकल सकता है।
चीजों को लेकर सोचना, मे बी कुछ आपके सामने कोई ऐसा ट्रुथ रिवील हो, कोई सीक्रेट आए जिसके बाद आपको एक सडन रियलाइजेशन हिट करे कि अच्छा ओ दिस इज द रियलिटी, या ये मेरा दोस्त है या नहीं वो चीज पता लग सकती है, कोई फैमिली मेंबर आपके अगेंस्ट है, आपके फॉर है, वो चीज पता लग सकती है। बट आई फील थर्ड वीक में ना काफी चीजें आपके सामने आएंगी, एंड जैसे ही वो सामने आएंगी सारी चीजें, आप और ज्यादा क्लियर हो जाएंगे कि आपको क्या करना है, आपको किस डायरेक्शन में आगे बढ़ना है। वो एक क्लैरिटी आ जाएगी, कोई नए प्रोजेक्ट्स आ सकते हैं, नया काम आ सकता है, जो कि सेकेंड वीक में भी हमारे पास था। ठीक है, सेकेंड वीक में भी था एंड थर्ड वीक में भी है, नया काम तो डेफिनेटली आ रहा है। ओके, बट थोड़ा सा ना वाइजली बिहेव करना पड़ेगा यहाँ पे आपको। सच जब पता लगेगा, कोई भी सिचुएशन के ऊपर से वो जो एक कहते हैं ना जो बहुत ही शुगर कोटेड सिचुएशन होगी, जब वो शुगर कोटिंग हटेगी एंड रियलिटी पता लगेगी, आई थिंक उस टाइम पे आपको थोड़ा वाइजली बिहेव करने की जरूरत है, थोड़ा लॉजिकल होने की जरूरत है, थोड़ा लॉयल्टी दिखाने की जरूरत है, दिमाग इस्तेमाल करने की जरूरत है। थर्ड वीक में कोई चीज पता लग सकती है जिसमें इंस्टेड ऑफ रिएक्टिंग यू विल बी रिक्वायर्ड टू रिस्पॉन्ड वाइजली। फोर्थ वीक ऑफ दिसंबर के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर टॉरस? यूनिवर्स प्लीज बताइए। फोर्थ वीक ऑफ दिसंबर के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर टॉरस? यूनिवर्स प्लीज बताइए। दिसंबर मंथ के लिए, फोर्थ वीक ऑफ दिसंबर के लिए क्या मैसेजेस हैं? जनरल मैसेजेस फॉर टॉरस लाइफ के लिए, जनरल मैसेजेस, करियर, हेल्थ, वेल्थ, मैरिज, मनी, जनरल मैसेजेस फॉर टॉरस फॉर द फोर्थ वीक ऑफ दिसंबर। देखिए टॉरस, लास्ट वीक में ना हमारे पास आपकी भी एनर्जी है एंड हमारे पास एरीज, लियो, सैजिटेरियस भी है। आई फील किसी एडिक्शन से आप गो थ्रू कर सकते हैं टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस ईयर, टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस मंथ, दिसंबर मंथ। एडिक्शन ये भी हो सकता है, ग्रीड हो सकता है, कोई चीज और चाहिए, यू नो लाइक कोई चीज मिल गई है बट नाउ यू वांट मोर, सो वो ग्रीड हो सकती है। वो मे बी एडिक्शन हो सकता है अल्कोहल, स्मोकिंग, किसी और सब्सटेंस का, मे बी जंक फूड का, टू मच ऑफ सोशल मीडिया, टू मच ऑफ इंटरनेट, टू मच ऑफ वॉचिंग सर्टेन थिंग्स, मे बी गैम्बलिंग का एडिक्शन हो, बट एडल्ट कंटेंट देखने का एडिक्शन हो, कोई भी चीज हो सकती है। बट आई फील यहाँ पे आपको उस चीज को थोड़ा सा कंट्रोल में लाना पड़ेगा, क्योंकि मुझे ये दिख रहा है कि आप बहुत पैशनेट हैं चीजें करने को लेकर, आप बहुत पॉजिटिव दिख रहे हैं चीजें आगे करने को लेकर, इंडिपेंडेंट, पैशन, पॉजिटिविटी, डिटर्मिनेशन, ये सारी चीजें मुझे दिख रही हैं। बट ये सारी चीजें खराब हो सकती हैं अगर आप इस ग्रीड को, इस एडिक्शन को ओवर पावर कर लेने दोगे तो। सो आई थिंक इफ यू वांट टू सक्सीड एंड इफ यू वांट टू बिकम इंडिपेंडेंट, एंड अगर आप कुछ अचीव करने की तरफ उस डायरेक्शन में आगे बढ़ना चाहते हैं, देन यू विल हैव टू गेट रिड ऑफ दिस एडिक्शन। आप इस एडिक्शन को साथ में लेकर जितना चलेंगे, या इससे अगर आप छुटकारा नहीं पाएंगे जल्दी ही, उस चीज को ट्रीट नहीं करेंगे, उस चीज को ठीक नहीं करेंगे, तो वो आपको नुकसान कर सकता है। कोई भी एडिक्शन नुकसान ही करेगा। दिस कुड बी को डिपेंडेंसी एज वेल, यू बीइंग डिपेंडेंट ऑन समवन एल्स, उस इंसान के बिना फंक्शन ना कर पाना, उस इंसान के बिना यू नो लाइक अपनी लाइफ सारी उस पर डिपेंडेंट कर लेना कि नहीं वो होगा तो ही लाइफ अच्छी चलेगी वरना नहीं। सो आई थिंक ये सारी चीजें थोड़ी सी आपको ठीक करने की जरूरत है। लव मैसेजेस देखते हैं टॉरस के लिए, क्या लव मैसेजेस हैं फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर? यूनिवर्स प्लीज बताइए। टॉरस के लिए लव मैसेजेस फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर, यूनिवर्स प्लीज बताइए। टॉरस के लिए लव मैसेजेस फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर, लव मैसेजेस फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर। ओके, एनीवे 2 कार्ड्स आ गए। टॉरस देखिए, आपके एंड आपके जो भी पार्टनर हैं या हस्बैंड वाइफ या आने वाले जो पार्टनर हैं, आई फील आपके और इनके बीच में ना फाइनेंशियल इश्यूज बहुत हो सकते हैं। मे बी यू आर नॉट फाइनेंशियली स्टेबल और दे आर नॉट फाइनेंशियली स्टेबल, और मे बी जॉब स्टेबिलिटी नहीं है। सो वो इशू ये आ सकता है कि अगर शादी करनी है तो उसके लिए फाइनेंशियली स्टेबल होना जरूरी है, तो कैसे करें, या अगर लिव इन में भी रहना है साथ में तो दोनों का इक्वल अमाउंट ऑफ कंट्रीब्यूशन होना चाहिए,
तो कैसे करें, एक जना नहीं उठा पा रहा है दूसरे के खर्चे बिकॉज उसकी खुद की स्टेबिलिटी नहीं है। सो आई थिंक फाइनेंसेस पहले सॉर्ट करने पड़ेंगे आपको एंड देन उसके बाद आगे बढ़ना पड़ेगा। ऑल्सो आई फील आप में से कई लोग ना, यू आर रशिंग इन टू दिस रिलेशनशिप, you might rush into this relationship, into this connection. So instead of taking decisions jaldi jaldi, I would suggest first try to get to know each other. ठीक है, थोड़ा डेटिंग पीरियड अपना और लंबा करिए, जानिए पहचानिए दूसरे को, ट्रैवल करिए साथ में, रहिए साथ में। फाइनेंसेस जब इन्वॉल्व होंगे, ट्रैवल जब इन्वॉल्व होगा, तब आपको पता लगेगा कि एक्चुअल में ये इंसान क्या है, या उनको आपके बारे में पता लगेगा। आई फील ये मेरा पर्सनल बिलीफ सिस्टम है, फाइनेंसेस एंड ट्रैवलिंग दो चीजें जब इन्वॉल्व होती हैं तब इंसान असली में पता लगता है कि वो क्या है। सो थोड़ा सा हल्के हल्के चलिए, स्पीड पेस जो है ना अपनी डेटिंग की, ये नहीं कि दो महीने में ही आप लोग शादी करने की बात कर रहे हैं। थोड़ा सा लाइक अपनी वल्नरेबल साइड बताइए, अपनी वीकनेसेस बताइए, जैसे जैसे बताएंगे दूसरा एक्सेप्ट करे नहीं करे, एक वो इनर मोस्ट सेल्फ रिवील होता जाएगा, तो एक्चुअल में पता लगेगा कि हाँ आपको दूसरा इंसान पसंद है, उनको आप पसंद हो या नहीं। आप में से कई लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग स्टार्ट तो बहुत एक्साइटमेंट के साथ करोगे, बट इनफ अट्रैक्शन या इनफ केमिस्ट्री नहीं होगी टू कीप दिस रिलेशनशिप गोइंग। ठीक है, सो वो स्टार्ट बहुत ज्यादा लाइक ऐसे एक्साइटमेंट में होगा, बहुत ज्यादा एंथुजियाज्म होगा कि हाँ बहुत पसंद है, रोज मिल रहे हैं, ये कर रहे हैं, एक दूसरे के लिए सरप्राइजेस प्लान कर रहे हैं, देन इट विल डाई डाउन बिकॉज स्टार्टिंग में मे बी आप दोनों के मन में एक वो लाइफ में वॉइड हो, वो एक नीड हो कि हाँ दूसरा कोई इंसान चाहिए, बट देन वो चीज को आप सस्टेन ना कर पाओ। सो आई थिंक वो केमिस्ट्री और स्पार्क मिसिंग होगा आप दोनों में। आप में से कई लोगों के लिए जो पार्टनर आ रहे हैं या आ सकते हैं, आई फील फ्लोटिंग वाली चीज से थोड़ा सा स्टार्ट हो सकता है आपका कनेक्शन, रिलेशनशिप। आप दोनों एक दूसरे के साथ फ्लर्ट करो एंड देन क्लिक करो, तो वो लाइट हार्टेड एनर्जी, लाइक अ वेरी हेल्दी फ्लोटिंग, उस चीज से स्टार्ट हो सकता है आप दोनों का। देखिए आप में से कई लोग, मुझे ऐसा लग रहा है, बहुत ज्यादा कंट्रोल कर रहे हैं सिचुएशन को। यू नीड टू लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज। ठीक है, सो कौन से टाइम में क्या करना चाहिए, कौन सी डेट पे क्या करना चाहिए, कितने टाइम में क्या करना चाहिए, ऑफकोर्स अपना टाइम लीजिए इंसान को जानने पहचानने का, बट अगर आपको लगता है कि आप थरली जान गए हैं उसको, तो एक होता है ना कि कंट्रोल कर रहे हैं एंड नेचुरली यू आर नॉट लेटिंग इट अनफोल्ड, यू आर नॉट लाइक लेटिंग दिस रिलेशनशिप ग्रो ऑर्गेनिकली, लाइक अपने हिसाब से डायरेक्शंस बिठा रहे हैं, मोल्ड कर रहे हैं रिलेशनशिप को, कौन कब क्या करेगा, अभी ये करना है, अभी वो करना है। अलाउ दिस सिचुएशन टू अनफोल्ड नेचुरली, जैसे जैसे आगे बढ़ती जा रही है सिचुएशन, रिलेशनशिप बढ़ लेने दे उसको। देखिए टॉरस, यहाँ पे आई फील आप कोई प्रेयर्स कर रहे थे, एफर्मेशंस कर रहे थे, मैनिफेस्टेशन, विजुअलाइजेशंस के डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स आप इस्तेमाल कर रहे थे जस्ट टू कॉल योर सोलमेट। ठीक है, एंड यू आर कॉलिंग इन योर सोलमेट, आपका सोलमेट आ रहा है, आपकी मैनिफेस्टेशंस, आपकी विजुअलाइजेशन, आपकी प्रेयर्स पूरी हो रही हैं। सो द पर्सन यू विल बी मीटिंग इन दिसंबर, आप में से कई लोग जो ऑलरेडी किसी के साथ हैं, उनके लिए बाकी मैसेजेस थे, जो सिंगल हैं उनकी लाइफ में कोई आ सकता है एंड दिस पर्सन कुड बी योर सोलमेट बिकॉज आपकी मैनिफेस्टेशंस पूरी हो रही हैं। ठीक है, अब देखते हैं जनरल मैसेजेस क्या है, जनरल गाइडेंस क्या है फॉर टॉरस फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर। बट उससे पहले गाइज अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए या आपको पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए रिगार्डिंग रेकी, हीलिंग, क्रिस्टल्स, एनीथिंग, तो स्क्रीन पे आ रहे नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपको फिजिकल ब्लॉकेजेस हैं, पीसीओडी, थायराइड, माइग्रेन, सर्वाइकल, साइनस, इंडाइजेशन, गट इश्यूज, एक्ने, कोई भी चीज हो गई, या फिर आपको इमोशनल ब्लॉकेजेस हैं, आप को है फियर ऑफ अबैंडनमेंट है कि कोई छोड़ के चला गया, तो फियर ऑफ आइसोलेशन है, फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग है, कॉन्फिडेंस नहीं है, रिलेशनशिप ट्रॉमाज है, ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं, चाइल्डहुड ट्रॉमाज है, बहुत सारी चीजें हो गई। ठीक है, क्लैरिटी नहीं है लाइफ में क्या करना है, तो ये सारी चीजें फिजिकल या फिर इमोशनल ब्लॉकेजेस इसलिए होती हैं बिकॉज आपके चक्रास ब्लॉक्ड हैं। अब चक्रास को हम अनब्लॉक कैसे कर सकते हैं? रेकी हीलिंग के थ्रू। डिस्टेंस हीलिंग मोडालिटी होती है ये एक, आप रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल्स मुझसे ले सकते हैं, आप रेकी सेशंस करवा सकते हैं, जो भी आपको कन्वीनियंट लगे।
ऑल्सो अगर आपको कुछ मैनिफेस्ट करना है तो मैं आपके लिए मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स भी मैं आपको शेयर कर सकती हूँ आपके साथ। अगर आपको नजर बहुत जल्दी लगती है एंड आपकी तबीयत बहुत जल्दी खराब होती है, मूड स्विंग्स बहुत रहते हैं, तो हम आपका ऑरा क्लेंस कर सकते हैं, ऑरा क्लेंजिंग होता है। अगर आपको देखना है कि आप अपने लाइफ के किस ट्रांसफॉर्मेशनल स्टेज पे पहुंचे हैं, ऑरा किस कलर का है, कौन सा चक्रा सबसे ज्यादा वीक है तभी वो अफेक्ट हो रहा है, तो वो हम ऑरा स्कैनिंग के थ्रू दे सकते हैं। अगर आपको let's say you want to get rid of, like you want to cut off from a particular situation or a particular person, तो हम आपके लिए कॉर्ड कटिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं। बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, मैं हमेशा बोलती हूँ सबको, सारे क्लाइंट्स को एंड व्यूअर्स को एवरी टाइम, कि ये सारी हीलिंग प्रैक्टिसेस होती हैं गाइज, यू हैव टू बी पेशेंट। आप सालों का ट्रॉमा या सालों की ब्लॉकेज जो है वो 2 हफ्ते 3 हफ्ते में ठीक हो जाए ये एक्सपेक्ट कर रहे हो अगर, तो ऐसा नहीं होगा। ऑफ कोर्स उसमें टाइम लगता है, ये हीलिंग है, तो क्विक रिजल्ट्स एक्सपेक्ट मत करिए, पेशेंस के साथ आइए एंड एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आइए। अगर आप डाउट लेके आएंगे मन में कि होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा, तो नहीं होगा, ये मैं पहले ही बता रही हूँ। तो थोड़ा पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आइए हीलर के पास एंड पेशेंस के साथ आइए, बिकॉज अदरवाइज क्या होता है कि टाइम, मनी, एनर्जी आपका, मेरा, हीलर का, सबका वो वेस्ट होता है। सो इट डजंट मेक एनी सेंस। तो वो चीज मैं चाहती हूँ कि मैं सब पहले ही सबको बता दूं, क्योंकि बाद में कोई ताकि डिसअपॉइंट ना हो, किसी को ये ना लगे कि ओ लाइक मेरी एक्सपेक्टेशन ये थी और हुआ ये। ओके यूनिवर्स प्लीज बताइए जनरल मैसेजेस फॉर टॉरस फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर, जनरल गाइडेंस क्या है फॉर टॉरस फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर। यूनिवर्स प्लीज बताइए क्या जनरल गाइडेंस है टॉरस के लिए फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर। देखिए टॉरस, ओके, आई फील यहाँ पे आप किसी न्यूज का वेट कर रहे थे अभी रिसेंट पास्ट में, या फिर दिसंबर में ही आपको इंटरव्यू दो एंड उसके बाद उस इंटरव्यू का या एग्जामिनेशन का रिजल्ट या किसी को प्रपोज करो, उसके लिए वेट करो, बट यू विल be waiting for some kind of news or package or letter or email or a call, and this I feel this is going to be a good news। ठीक है, ये आपको फायदा करेगी, आपके बेनिफिट के लिए होगी। देखिए यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है इन द मंथ ऑफ दिसंबर आप किसी को फेस कर सकते हैं, किसी से आपका कुछ इंटरेक्शन हो सकता है जो कि काफी स्टूपिड हो वो इंसान। सो समवन इज बिहेविंग स्टूपिडली। अब ये इंसान मे बी जान के कर रहा है, बिकॉज उसको आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करनी है एंड दे आर जस्ट प्रिटेंडिंग दैट ओ वो गलती से हो गया, मुझे तो पता नहीं था, सॉरी सॉरी, बिकॉज यहाँ पे ट्रबल एंड एक्यूजेशंस का भी कार्ड है हमारे पास। ठीक है, सो आई फील समवन इज बिहेविंग स्टूपिडली but they are just pretending to be stupid, they are not actually stupid and they are just trying to create like they are just trying to create trouble for you। जान के ब्लेम कर रहे हैं आपको, आप पे एक्यूजेशन डाल रहे हैं, एक्यूज कर रहे हैं कि जो भी हुआ वो आपकी वजह से हुआ। सो आई फील थोड़ा सा इसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इफ यू फील कि आप कोई चीज खुद नहीं कर पा रहे हैं और अगर आप किसी से हेल्प मांग रहे हैं और वो इंसान अगर आपको गलत गाइडेंस दे रहा है, तो आपको कैसे पता लगेगा? थोड़ा सा अपने कहते हैं ना एक खुद की जजमेंट की जो कैपेबिलिटी है कि आप लोगों को सही से जज कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, वो चीज थोड़ी सी इंप्रूव करिए। तो कौन सा इंसान आपका भला चाहता है, कौन नहीं चाहता है, किस फेस वैल्यू पे मत जाइए। सबसे पहली बात तो जरूरी नहीं है लोग जो जिस तरीके का चेहरा लेके बैठे हैं या जो वो बोल रहे हैं आप उसी को मान लें। थोड़ा सा अपना विजडम यूज करने की जरूरत पड़ सकती है इन द मंथ ऑफ दिसंबर। अदरवाइज भी लाइफ में थोड़ा अपना दिमाग लोगों को यूज करना चाहिए, बिल्कुल लोगों के बाकी लोगों के कहे में नहीं आना चाहिए। देखिए ग्रेट हैप्पीनेस तो दिख रही है। सो आई फील यहाँ पे न्यूज आपको जो मिलेगी वो बहुत अच्छी होगी। कोई आपके लिए बुरा करने की कोशिश कर रहा है, आपके लिए मुश्किल क्रिएट कर रहा है, ऑब्स्टिकल्स क्रिएट कर रहा है, आपको ब्लेम कर रहा है कई चीजों के लिए, बट देन ऑल्सो आई फील वो गुड न्यूज जो आपके पास आएगी ना, दैट विल गिव यू अ लॉट ऑफ हैप्पीनेस। आई फील वो सारा इशू जो ट्रबल एंड एक्यूजेशन जो इशू क्रिएट हो रहा है वो सॉर्ट हो जाएगा ना, आपको उसकी गुड न्यूज मिलेगी कि ये चीज तो ठीक हो गई एंड ये ब्लेम अब तुम पे नहीं है। सो यू विल बी वेरी हैप्पी आफ्टर दैट। जनरल गाइडेंस फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर फॉर टॉरस। यूनिवर्स प्लीज बताइए जनरल गाइडेंस क्या है टॉरस के लिए फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर, लाइफ के लिए क्या लाइफ मैसेजेस। वर्क, अचीवमेंट, सक्सेस।
देखिए काम में आप आगे बढ़ रहे हैं, आपको काम मिल रहा है, आपको अचीवमेंट मिल रही है, आपको सक्सेस मिल रहा है, नए प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं एंड लोग आपके बारे में बात कर रहे हैं, लोग बाय वर्ड ऑफ माउथ में भी आपका काम आगे और सक्सेसफुल हो रहा है। बट काम में डेफिनेटली आप आगे बढ़ रहे हैं, उसमें ऐसा नहीं है कि आप एक जगह अटके से हुए हैं, नहीं। ओल्डर वुमन डीलिंग्स और रिलेशनशिप विद एन ओल्डर वुमन, अब देखिए वुमन या मैन कोई भी हो सकता है, बिकॉज जेंडर स्पेसिफिक नहीं होते हैं टैरो कार्ड्स, बट कोई एक इंसान हो सकता है, ये कोई आपका फैमिली मेंबर हो, मदर हो, वाइफ हो, या मैन भी हो सकता है, बट कोई उम्र में बड़ा हो सकता है आपसे। मे बी दिस इज द पर्सन हु इज बिहेविंग स्टूपिडली एंड ट्राइंग टू क्रिएट प्रॉब्लम्स फॉर यू, दिस कुड बी द पर्सन। ठीक है, हो सकता है आपके जो पार्टनर, कॉलिंग इन योर सोलमेट का हमारे पास कार्ड था, तो हो सकता है वो आपसे बड़े हो एज में, वो चीज मुझे दिख रही है। तो थोड़ा सा आपको उस चीज का ध्यान रखना है कि एज में बड़ा कोई इंसान काफी सिग्निफिकेंट, काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है इन द मंथ ऑफ डिसम्बर। ओके, बट यस, मोर और लेस मेरे पास यही मैसेजेस थे यूनिवर्स की तरफ से। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई, यू नो द ड्रिल, लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को और पार्ट बनिए मेरी प्यारी सी फैमिली इमरामा का। थैंक यू, बाय।